नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। कांग्रेस ने आखिर ये समझ लिया है कि जब तक आप उत्तर भारत को यानी कि हिंदी बेल्ट को नहीं संभालेंगे, उसमें अपनी पैठ नहीं बनाएंगे, तब तक दिल्ली का रास्ता थोड़ा दुर्गम रहेगा। लिहाजा इस सोच के साथ, जिस ढंग से, जिस आक्रामक तेवर के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस ने बिहार को मथना शुरू किया, उसमें अब काफी कुछ बदलाव दिखाई देने लगा है। बिहार में कल तक जो कांग्रेस एकदम पिछड़कों की तरह घूम रही थी, आज वहां गली गली में कांग्रेस को लेकर के चर्चा है। बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने, इसके लिए कांग्रेस और राहुल गांधी ने सारे समीकरण ही बदल दिए। सामाजिक न्याय को लेकर के आगे चलने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदला और उसके बाद जिलों की कमेटियां बदल दी। साथ ही जिस सोच के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदला, एक सवर्ण, एक भूमिहार चेहरे को हटा करके उनकी जगह दलित को बैठाया, उसका रंग अब दिखने लगा है। जिस तरह से एक भूमिहार कन्हैया कुमार सवर्ण होते हुए भी सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़े हैं, जोरदार ढंग से खड़े हैं, ये चीज किसी को बताने की नहीं है। शुरू से वो इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। 4-5 बार राहुल गांधी बिहार जा चुके हैं। कल 27 तारीख है, कल फिर वो पहुंच रहे हैं बिहार, नालंदा छात्रों से बात करने के लिए। इसके पहले जब वो बेगूसराय गए तब, या दरभंगा गए तब, आप उसका क्या असर पड़ा वो आप देख चुके हैं, मैं बता चुका हूं। अब वो नालंदा पहुंचने वाले हैं। बात यहीं तक नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा था कि यूपी और बिहार के साथ साथ राहुल गांधी और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश को भी अपनी प्राथमिकता में ले लिया है। कल तक जो बातें मैं आपसे कह रहा था, वो अब उस पर मंथन शुरू हो गया है कांग्रेस में, गंभीरता के साथ। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने यहां तक तय किया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पूरी तरह से बदल डालेंगे। न केवल कांग्रेस अध्यक्ष, बल्कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और उत्तर प्रदेश विधान मंडल दल में कांग्रेस दल की नेता, इन सारे पदों पर फेरबदल होने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से बिहार में, बिहार की राजनीति जिस तरह से वहां जाति आधारित है, तो उत्तर प्रदेश भी उससे कोई अलग नहीं है। बिहार में 3 चीज, सबसे प्रमुख चीज सामाजिक न्याय की दृष्टि से दलित चेहरे को प्रदेश का अध्यक्ष बनाना। अब उत्तर प्रदेश में इसके ठीक उलट नई जो तैयारी है, उसके तहत एक मुस्लिम चेहरे को प्रदेश की कमान सौंपी जानी है। आपको याद होगा, पिछले विधानसभा चुनाव के बाद भी, से पहले भी ये बातें उभर करके आई थी
कि प्रदेश की कमान किसी अल्पसंख्यक को सौंपी जाए, उस समय एक नाम भी सामने आया था, जिन्हें जो शुरुआत में क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाने की जो परंपरा शुरू हुई थी, उसके तहत कांग्रेस ने कभी मायावती के बेहद खासम खास रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम बहुत तेजी से उछला था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक जाना पहचाना नाम है, संगठन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। बसपा को उन्होंने किस तरह से खड़ा किया, बसपा को किस तरह से अकेले दम पर यूपी की सत्ता में लाए, ये किसी से छिपा नहीं है। अब वो कांग्रेस के साथ हैं, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां वहन कर चुके हैं। वो पहले मुस्लिम विधायक हैं बसपा के, जिन्हें मिनी मुख्यमंत्री भी कहा जाता था, और अब एक बार फिर से उनका नाम सुर्खियों में आने लगा है। क्या कांग्रेस नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपना उत्तर प्रदेश का नया सदर चुनने जा रही है? हालांकि एक और नाम है जिस पर गहनता से विचार विमर्श हो रहा है, वो है सहारनपुर से कांग्रेस सांसद, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में भी रह चुके, मुस्लिम मतदाताओं में जिनकी अच्छी पकड़ है, 2007 से लेकर के 12 तक वो विधायक भी रह चुके हैं, वो और कोई नहीं, इमरान मसूद है। तेज तर्रार व्यक्ति हैं, कुशल राजनीतिज्ञ हैं, प्रखर वक्ता हैं, मुसलमानों के बीच, अल्पसंख्यकों के बीच एक अच्छी पैठ है। अगर कांग्रेस इनमें से किसी एक को चुनती है तो इसका असर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पड़ोसी राज्य होने के नाते बिहार में भी जाएगा, बिहार के चुनाव पर भी पड़ेगा। क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी आगे जा रहे हैं, आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, आदिवासी हैं, अति पिछड़े हैं, महादलित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश की कमान एक मुस्लिम कद्दावर नेता को सौंपी जा सकती है, और ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान उसे साधने में कांग्रेस काफी हद तक सफल हो सकती है, और ये इंडिया गठबंधन के लिए भी फायदेमंद होगा। दूसरी चीज, विधानमंडल दल का नेता साधना मिश्रा उर्फ मोना मिश्रा, जो कि राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी से उनका करीब का पारिवारिक रिश्ता है, अति घनिष्ठ, लेकिन वो भी सवर्ण है, ब्राह्मण है, लिहाजा ये पद भी उनसे लेकर एक दलित को देने की तैयारी चल रही है। दो ही विधायक और उसमें एक मोना मिश्रा और दूसरे चौधरी साहब, तो ये बहुत जल्द इसमें भी परिवर्तन होने की संभावना बलवती हो रही है, जो कांग्रेस के सूत्र जो बता रहे हैं उसके अनुसार। तीसरा, कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे हैं, वो भी सवर्ण। तो
अब वो भी बदलने की तैयारी चल रही है, लेकिन उसमें एक बार फिर से प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम आ रहा है, जो कि अब वायनाड से सांसद हैं। उन्हें प्रदेश का प्रभारी या चुनाव प्रभारी बनाने की कवायद चल रही है। हालांकि अभी तक मामला फाइनल नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि 2019 में जब प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आई थी, तो उन्हें पूर्वांचल का प्रभारी बनाया गया था, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, और खास तौर पर पूर्वांचल उनके जिम्मे था। 2019 का लोकसभा और 2022 का विधानसभा चुनाव उनके अगुवाई में ही लड़ा गया। विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक नया प्रयोग किया था उत्तर प्रदेश में, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। हालांकि उनका ये प्रयोग सफल नहीं हुआ। संगठनात्मक रूप से भी अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी जब 19 में आई थी सक्रिय राजनीति में, तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया है। प्रियंका गांधी ने नो डाउट बहुत मेहनत की। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब अंज का सोनभद्र का नरसंहार हुआ था, तो सबसे पहले प्रियंका गांधी ही थी जो वहां जाने के लिए तैयार हो गई, निकल गई। प्रदेश सरकार ने उनको हाउस अरेस्ट किया, चुनार में किले में रखा, वो सड़क पर धरने पर बैठ गई। और इस तरह की जितनी भी घटनाएं हुई, सब में कांग्रेस आगे रही और उसका नेतृत्व हर समय करते हुए दिखाई दिए, और कोई नहीं, प्रियंका गांधी। लेकिन एक सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में प्रियंका गांधी के आसपास के लोग रहे, जिन्होंने प्रियंका गांधी के नाम पर ऐसी ऐसी ओछी घटनाएं की, जिसके चलते कांग्रेस को जहां ऊपर जाना चाहिए था, उठना चाहिए था, कांग्रेस सिमटती चली गई, बिखरती चली गई। और जितने भी कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता थे, जमीनी कार्यकर्ता, वो महिला हो या पुरुष हो, जिनके अंदर कांग्रेस को लेकर के मर मिटने तक का संकल्प था, वो घर बैठ गए। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिसे अपना निजी राजनीतिक सचिव बनाया, संदीप सिंह, पूरा प्रदेश जानता है कि संदीप सिंह ने प्रियंका गांधी की प्रभारी रहते हुए अपनी गोलबंदी की और कांग्रेस को रसातल में पहुंचा दिया। ये कहने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं, तनिक भी हिचक नहीं है। आज अगर फिर से प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जाता है, तो मैं ये राहुल गांधी और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से अपील करना चाहूंगा कि संदीप सिंह अगर रहे तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कभी खड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो व्यक्ति कांग्रेस के लिए नहीं, अपने लिए सारा ताना बाना बुन रहा है। संदीप सिंह की सोच कांग्रेस के निष्ठावादी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से तो उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती है। हर जगह से भगाया हुआ आदमी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, अपना दल हो, सबने उसको नकारा है। कभी वो वामपंथियों के साथ भी घूमता था, सबने उनको बाहर किया। लेकिन जाने क्या जादू किया उस शख्स ने कि प्रियंका गांधी जैसी तीक्ष्ण राजनीतिक ब्रेन रखने वाली, कद्दावर
नेता, वो भी उनके आगे एक तरह से कुछ कर नहीं पाई, कुछ बोल नहीं पाई। बावजूद इसके ये जो परिवर्तन है, निश्चित तौर पर आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की दृष्टि से ये परिवर्तन बहुत ही जोरदार होगा। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के मैंने किसी भी महत्वपूर्ण पद को लेकर के एक बार मैंने कहा था आप सबके सामने कि कांग्रेस को चाहिए कि अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को चुने, जो कांग्रेस में पैदा हुए, कांग्रेस में पले बढ़े, उन्हें ये नेतृत्व सौंपा जाए। लेकिन फिलहाल कोई ऐसा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में अगर इमरान मसूद हों या नसीमुद्दीन सिद्दीकी हों, संगठन कैसा चलाया जाता है इन्हें बखूबी मालूम है। ये मैंने कहा कि ये दोनों ही वक्ता बहुत अच्छे हैं और अपनी जमात के बीच इनकी अच्छी पैठ है। यानी बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि माना यह जा रहा है जैसे लोग हर बार ये बात कर देते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ये ऐसा है नहीं। उस समय कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। वो प्रदर्शन एक चेहरे के बलबूते हुआ और वो चेहरा थे राहुल गांधी और उनके हाथ में वो लाल किताब, भारतीय संविधान, आरक्षण, युवाओं के भीतर वो जोश भरना जो पेपर लीक जैसे प्रकरण आए थे, सामाजिक न्याय था, जाति जनगणना था, ये सारे मुद्दे, और इसका फायदा बखूबी अखिलेश यादव ने उठाया। सांगठनिक रूप से उन्होंने समाजवादी पार्टी को इस कदर खड़ा किया कि उसका परिणाम, नतीजा ये सामने आया कि महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश ही था जिसने भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात दिखा दी। और राहुल गांधी इस बार भी उसी तरह से कुछ फेर बदल, जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस प्रवक्ताओं को कांग्रेस के इतिहास के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में, आरक्षण के बारे में ये जो टिप्स दिए जा रहे हैं, उनकी जो बैठकें हो रही हैं, एक तरह से उन्हें घुट्टी पिलाई जा रही है। प्रवक्ताओं को ये पहल सबसे पहले राहुल गांधी ने की, क्लास ली और उनको स्पष्ट तौर पर ये निर्देश दिया, सनद रहे, ये ताकीद किया कि भूल से भी आपकी जुबान फिसलनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मुकाबला जिन लोगों से है उनकी फितरत ही है कि उनकी जुबान अक्सर फिसलती ही रहती है। जिसे अभी हाल में पहलगाम हमले से लेकर के सीज फायर और उसके बाद तक की परिस्थितियों में जिस तरह से
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों, उनके कार्यकर्ता हों, उनका आईटी सेल हो, उनका इकोसिस्टम पूरा, जिस तरह से वो बयानबाजी करता चला आ रहा है और अब भी कर रहा है, उनका भी जवाब, उसको सुन करके खून खौल उठता है। लेकिन का जवाब तो संयम से ही देना होगा। तो तीन चेहरे, हर किसी को, हर सामाजिक न्याय ही मुद्दा रहेगा, और उसमें सामाजिक न्याय में अल्पसंख्यक भी होंगे, दलित भी होंगे, और संगठनात्मक रूप से किस तरह से खड़ा किया जाए। एक जुझारू, कर्मठ और तीक्ष्ण बुद्धि वाला एक प्रभारी भी आएगा। इससे पहले मैं आपको बता ही चुका हूं कि बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक किस तरह से तैयारी चल रही है। तो ये कांग्रेस का एक बड़ा कदम है, प्रशंसनीय कदम है, और इस फेरबदल के बाद मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन और मजबूत होगा, और बड़ी सलीके से दोनों ही पार्टियां इस चुनाव को केवल लड़ेंगी नहीं, जीत के दिखाएं तो बड़ी बात नहीं होगी। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।